हम अगेन स्टार्ट करते हैं 24th क्वेश्चन से एक्सरसाइज 2E का। इसमें बोला है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, 12, 15, 18 एंड 24। ठीक है बेटा, तो एग्जैक्टली ये 23rd क्वेश्चन जैसा है। पहले तो एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। 9, 12, 15, 18, 24, ये कितने नंबर्स हैं? 5 नंबर्स हैं, इनका एलसीएम निकालना है। चलिए 2 से डिवाइड किया, 9 एज इट इज, ये 6 टाइम्स में, ये फिर एज इट इज, ये 9 टाइम्स में, ये 12 टाइम्स में। क्लियर? अगेन अब 3 से डिवाइड देंगे बेटा, तो ये 3 से डिवाइड देने से पहले देख लो, पहले देखो ज़्यादा किसका डिवाइजर है। 12 को डिवाइड करेगा 2, इसको डिवाइड करेगा 2, 2 ही डिवाइड कर रहा है। तो एक काम करो, 2 को देके ख़त्म ही कर दो, तो 9 और ये आ गया देखो 3, ये एज इट इज 15, ये एज इट इज 9 और ये 6। अब 3 से दो, मैक्सिमम कटेगा 3, 1, 5, 3, 2। फिर किसे दें? 3 से ही देंगे बेटा, 1, 1, 5, 1, 2। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एलसीएम ऑफ गिवन नंबर, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स इक्वल टू हुआ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। देखो 2 की संख्या 3 है, 1, 2, 3, 3 की संख्या 2 है और एक 5 है। ठीक है, ये देखो 4 है, 4 3 या 12 है, 12 3 जा 36 एंड 5 इंटू 10 10। सो एलसीएम इज 360। लेकिन हमको तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर मांगा था और ये तो 3 डिजिट का है, कैसे निकालेंगे सर? अभी क्या किया था हमने, ये जो यहाँ पे ध्यान देना, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट बोला है सर, आप एलसीएम क्यों निकलवा दिए हमसे? ग्रेटेस्ट तो बोला था तो एचसीएफ ना निकालते सर। आपके दिमाग में ये खटका होगा अभी तक कि सर ये क्यों निकलवा रहे हैं। अच्छा ये मेरे बात बताइए कि हमने आपको कभी ऐसा तो नहीं बोला कि लीस्ट और ग्रेटेस्ट ये देख के ही आप डिसाइड कर लो। पहले क्वेश्चन का लैंग्वेज समझिए। क्वेश्चन का लैंग्वेज समझने का मतलब है आपसे डिवाइजर पूछा है या डिविडेंड पूछा है। डिवाइजर और डिविडेंड का अंतर क्या होता है? एचसीएफ जब भी किसी चीज़ का निकालते हैं तो वो नंबर किसी जिस नंबर का निकाल रहे हैं उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब हाईएस्ट नंबर होता है, उन सारे नंबर को डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करेगा तो वो क्या निकाल रहे हैं हम? एचसीएफ क्या निकालता है? एचसीएफ डिवाइजर निकालता है और एलसीएम डिविडेंड निकालता है। वो ऐसा नंबर निकालता है जो गिवन नंबर से डिविजिबल हो जाए, ऐसा कॉमन नंबर, लोएस्ट कॉमन नंबर जो गिवन डिवाइजर से डिविजिबल हो जाए, वो एलसीएम निकालता है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, 12, 15, 18 एंड 24। तो एक ऐसा नंबर मेरे पास लाओ 5 डिजिट का जो 9, 12, 15, 18 और 24 से डिविजिबल हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो हमको यहाँ पे क्या डिवाइजर चाहिए? नहीं बेटा, डिविडेंड चाहिए। अगर आपको डिविडेंड और डिवाइजर नहीं पता है तो आपको मैं बता दूं, ऐसे जो आप करते हो और बीच में जो लिखते हो उसको डिविडेंड बोलते हैं, और डिवाइजर जो आप जिससे डिवाइड देते हो उसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे आता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं, और यहाँ पे जो रहता है जिसको आप जितना बार डिवाइड देते हो और लिखते हो वो क्वोशिएंट होता है। तो इतना तो आपको रिमेंबर करना चाहिए, क्योंकि 2 से लेकर 5 तक आपको सर रटवाए होंगे वो फॉर्मूला, तो आपको याद रखना चाहिए और कौन क्या है ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए, इसमें भी एलसीएम क्यों निकलेगा ये क्लियर है। तो चलिए, अब ये 3 डिजिट का है, हमको चाहिए 5 डिजिट का। तो अब हम क्या करेंगे, वहाँ पे लिस्ट नंबर बोला था तो लिस्ट 5 डिजिट का लिए थे, यहाँ ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का बोला है तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर को डिवाइड करेंगे। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर क्या होता है? 5 टाइम्स 9। क्या होता है? 5 टाइम्स 9, यानी अदर वे में करने का 99,999। चलिए उसको डिवाइड देते हैं। तो 99,999 को जब आप डिवाइड दीजिएगा बेटा किस नंबर से? 360 से। तो देखिए
2 टाइम्स में जो है 720 से जाएगा, यहाँ कॉमा नहीं दीजिएगा, गलती से दे दिए हम। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे 9 बचा, फिर 7 बचा, फिर यहाँ 2 बचा और 9 नीचे आया। फिर 7 टाइम्स में देंगे बेटा, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 2520। अब 9 बचा, यहाँ 7 बचा और यहाँ 2 बचा और यहाँ कुछ नहीं बचा, तो फिर 9 नीचे आया। अब फिर 7 टाइम्स में 2520, यहाँ 9 बचा, यहाँ 7 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा। अब क्या करेंगे बेटा, अब क्या करेंगे, इस नंबर में से इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और सब्ट्रैक्ट करते ही मेरे पास ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। अच्छा, ये सब्ट्रैक्ट क्यों किए सर? सब्ट्रैक्ट ये किया, रिमाइंडर मतलब क्या होता है? रिमाइंडर का मतलब एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं। अगर आपके पास 5 एप्पल है और आपको अगर उसको 4 लोगों में बांटना है, तो आप 5 डिवाइड बाय 4 कीजिएगा तो 1 टाइम्स में जाएगा और कैरी 1 बचेगा। यानी कि 5 एप्पल को 4 लोगों में बांटिएगा तो इक्वली जो है 4 एप्पल चला गया और 1 एप्पल बच जाएगा। 1 एप्पल को आप इक्वली नहीं बांट सकते, 4 को आप बांट दिए इक्वली, एक एक दे के। 5 एप्पल में से अगर 4 आदमियों को इक्वली बांटना है तो एक एक एप्पल आपने दे दिया तो बंट गया, 1 एप्पल रिमाइंडर बच गया। तो इसीलिए यहाँ पे भी रिमाइंडर बच जाता है। अगर ऐसा नंबर हमको चाहिए जो इस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करे, तो ये जो रिमाइंडर है उसमें से घटा देंगे तो वो कम्प्लीटली डिवाइड करेगा उसको। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देयरफॉर आज नीचे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे required greatest number of 5 digits is equal to, देखो 99,999 minus 279. When you will do this subtraction, you will get 99,720. Clear? 25th question देखिए, 3 bells toll at intervals of 9, 12, 15 minutes। मतलब 3 बेल है जो 9 मिनट के इंटरवल पे, मतलब अगर अभी घंटी बजा तो 9 मिनट बाद फिर बजेगी। दूसरा जो घंटी है वो 12 मिनट के, फिर तीसरा 15 मिनट के, ठीक है। इफ दे स्टार्ट टॉलिंग टुगेदर, मतलब तीनों एक पहले जो स्टार्ट होता है तो एक साथ जो है क्या करेगी, बेल बजाएगी। और उसके बाद फिर अपना एक 9 मिनट के अंतराल पे फिर 12 मिनट, फिर 15 मिनट। तो आपसे पूछा है आफ्टर व्हाट टाइम दे विल नेक्स्ट टॉल, मतलब कितने समय बाद फिर तीनों जो है एक ही टाइम पे टेन करेगी, ठीक है। यही क्वेश्चन है तुम्हारा। तो अब इसमें क्या करते हैं कि एलसीएम पहले तीनों मिनट्स का निकाल, ये तीनों के इंटरवल का निकाल लेते हैं। उससे क्या होगा, उससे हमको पता चल जाएगा कि कितना समय के बाद तीनों बेल जो है एक साथ टॉल करेगी, यानी घंटी बजाएगी। लिस्ट एलसीएम निकालना है, लिस्ट टाइम निकालना है, तभी ना पता चलेगा, इसीलिए एलसीएम निकालेंगे बेटा। तो चलो एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसको तुम अगर वर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसा है कि रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ रिस्पेक्टिव इंटरवल्स। रिस्पेक्टिव इंटरवल्स मतलब हर बेल का अपना अपना इंटरवल, ठीक है। तो चलो एलसीएम निकालते हैं। 3 नहीं है, 9 है, 12 है और 15 है, इसका एलसीएम निकालना है। तो अब देखो ये 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि 2 से सिर्फ ये डिवाइड हो रहा है, 3 से दे, 3 3 जा, फिर ये देखो 4 टाइम्स में, 5 टाइम्स में, अब तो अलग अलग होगा। तो देयरफॉर लिख देते हैं एलसीएम ऑफ गिवन नंबर, गिवन इंटरवल्स लिख सकते हो, इंटरवल्स इज इक्वल टू, देखो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो गया 9 × 20 और ये हो गया 180। अच्छा
इंटरवल का यूनिट क्या था? मिनट्स में। तो ये जो एलसीएम आया है इसका भी यूनिट मिनट्स में ही है, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है इसलिए एलसीएम का भी यूनिट मान के चलना पड़ रहा है। ये वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं हम लोग बेटा। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर आफ्टर 180 मिनट्स, और 180 मिनट्स को अगर आवर में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड दे दो। आफ्टर 3 आवर्स all the 3 bells toll together, यानी तीन 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 एक साथ घंटी बजाएगी।